गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा ब्रेन फॉग के बारे में। जो ब्रेन फॉग है इज अ टर्म जो कैजुअली यूज होती है। बहुत सारे विटामिन ऐसे हैं जो ब्रेन फॉग को ठीक करने की ताकत रखते हैं। ये जो आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि फोकस बहुत एक्यूरेट नहीं है एंड आपका जो ध्यान है बहुत फोकस बहुत अच्छा नहीं है, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि कुछ विटामिन की डेफिशिएंसी हो जिनके चलते ये प्रॉब्लम हो। नो, इन चीजों को ध्यान से देखिए। कभी आपको लगता है कि आपका कंसंट्रेशन पुअर है, कभी आपको लगता है कि आपके जो सराउंडिंग्स हैं वो बहुत क्लियर नहीं है, कभी आपको लगता है कि दिन भर का काम पहले से ही आपको लगता है कि कितना वजन है, कैसे ये कंप्लीट होगा, और कभी आपको समझ नहीं आता कि ये सब जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि कुछ भी नहीं बदला है। इन द सेंस कि ना तो आपकी डाइट बदली है, ना आपकी नींद में कुछ गड़बड़ हुई है, ना अभी आपने बहुत ज्यादा अल्कोहल ली है, ना आप स्मोकिंग करते हैं। इसके बाद भी आपको लगता है कि आपका जो ब्रेन है वो उतना शार्पली काम नहीं कर रहा है जैसा करता था या जैसा उसे करना चाहिए। आपको लगता है सब केमिकल के चलते हैं और ब्रेन में कुछ गड़बड़ है, बट इट्स नॉट बिल्कुल ऐसा ही हो। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको समझने की जरूरत है। जो कल्प्रिट है, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपके ब्रेन में फॉग है जिसके चलते प्रॉब्लम है। ये हो सकता है कि उसके चलते प्रॉब्लम हो। नो, जो ब्रेन फॉग है वो इतना ओमिनस टर्म नहीं है जितना वो सुनने में लगता है। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि कुछ विटामिन की डेफिशिएंसी से हो जिसके चलते आपको ये प्रॉब्लम हो। नो, जैसा मैंने कहा, ब्रेन फॉग एक कैजुअल टर्म है। ये कैजुअल टर्म में इस चीज को डिस्क्राइब करती है कि आपको कॉग्निटिव डिफिकल्टीज हो रही हैं। जो कॉग्निटिव डिफिकल्टीज हो रही हैं इसका मतलब आपकी सोचने समझने की जो क्षमता है वो अप टू द मार्क नहीं है। अगर ऐसा है तो क्या होगा? नंबर वन, फॉरगेटफुलनेस आएगी। आपको लगेगा कि याददाश्त आपकी कमजोर हो रही है, आपको लगेगा आपको फोकस करने में दिक्कत हो रही है, आपको ऐसा लगेगा कि आपको सोचने समझने की जो क्षमता है वो गड़बड़ हो रही है। इन आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो कम्युनिकेशन की स्किल्स हैं, जो आप कम्युनिकेट करते थे या लोगों से बात करते थे, उनमें प्रॉब्लम हो रही है। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ये भी आपको लगे कि आपको एफिशिएंटली काम करने में दिक्कत हो रही है, इसलिए आपकी प्रोडक्टिविटी कम है। इन शायद आपकी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म जो मेमोरी है वो अफेक्टेड है। नो, जहां तक ब्रेन फॉग का सवाल है, साइंटिफिकली बहुत ज्यादा अंडरस्टूड नहीं है। नो, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ये न्यूरो इन्फ्लेमेशन के चलते हो, बट इट इज क्वाइट पॉसिबल कि और दूसरे रीजन सामने आए जो ऑनगोइंग रिसर्च के चलते निकलेंगे। लेकिन इट इज क्वाइट पॉसिबल कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एक साथ काम कर रहे हो और ब्रेन फॉग कर रहे हो। जो फैक्टर्स बहुत सारे आपके ब्रेन के ऊपर काम करते हैं, जो ब्रेन की शार्पनेस को कम करते हैं, उनको जरा ध्यान से देखिए। अगर आप ओवरवर्क करते हैं और आपको लगातार फटीग है तो आपके ब्रेन को भी फटीग होगा। अगर आप लगातार स्ट्रेस में रहते हैं तो आपको कॉर्टिसोल होगा, कॉर्टिसोल ज्यादा होगा तो आपके ब्रेन को नुकसान करेगा। अगर आपने ज्यादा काम किया, आपको बर्नआउट हुआ, तो आपके ब्रेन को जो है असर आएगा। अगर आपको हल्की सी मानसिक उदासी या डिप्रेशन है तो ब्रेन फॉग डेवलप होगा। और अगर आपको टाइम नहीं है प्रॉपर सोने के लिए, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, तो ब्रेन एफिशिएंटली काम नहीं करेगा, ब्रेन फॉग डेवलप होगा। अगर आप पानी कम पीते हैं तो पानी की हल्की सी कमी से भी सिर में भारीपन या ब्रेन फॉग आएगा। इन अगर आपका ऐसा काम है कि आपको दिन भर खड़े रहना पड़ता है तो साइंस ऐसा मानती है कि स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग, उसके चलते ब्रेन फॉग हो सकता है। नो, बहुत सारे फैक्टर्स अलग अलग होते हैं। इसके बावजूद भी कुछ चीजें ऐसी, जैसे देयर आर सर्टेन मेडिकल कंडीशंस जो ब्रेन फॉग ला सकती हैं, जैसे हाइपोथायराइडिज्म। कुछ मेडिसिन हैं जो ब्रेन फॉग लाने की ताकत रखती हैं। इन कुछ हार्मोन के इम्बैलेंसेस हैं वो ब्रेन फॉग लाने की ताकत रखते हैं। लाइकवाइज, अगर आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है और आपको फूड सेंसिटिविटीज हैं तो वो भी इस तरह की प्रॉब्लम लाने की ताकत रखती हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी डेफिशिएंसी अगर आपकी बॉडी में है तो ब्रेन फॉग आएगा। विटामिन बी12 कम है, विटामिन बी6 नहीं है, फोलिक एसिड नहीं है, ये विटामिन बी के कंपोनेंट्स हैं, ये अगर कम है तो ब्रेन फॉग आएगा। विटामिन डी कम है, ब्रेन फॉग आएगा। अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके बॉडी में नहीं है तो ब्रेन फॉग की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। ऐसे ही मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट्स अगर प्रॉपर नहीं है तो ब्रेन फॉग का रिस्क बढ़ेगा। ऐसे ही पॉलीफेनॉल्स या आयरन डेफिशिएंसी है तो साइंटिफिकली ब्रेन फॉग होने का जो रिस्क है वो हमेशा ज्यादा होगा। नंबर 1 पर देखिए विटामिन बी। जब मैं विटामिन बी की बात
करता हूं तो मैं बात करता हूं विटामिन B6, B9 एंड B12 की। एक स्टडी पब्लिश हुई थी इन 2021 इन द जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन हेल्थ एंड एजिंग। इसने बोला कि विटामिन B12 की कमी अगर मेल्स में है तो मेमोरी एंड अटेंशन दोनों पुअर हो जाते हैं। सिमिलरली स्टडी पब्लिश होती है 2020 कि जो B12 सप्लीमेंट किया था इन रेट्स, इट वाज फाउंड कि उनका जो कॉग्निटिव इंपेयरमेंट था वो इंप्रूवमेंट आया। इसका मतलब है कि जो ब्रेन फॉग है वो रिड्यूस हुआ। ऐसे ही विटामिन डी है नंबर 2 पर। जो विटामिन डी है वो हमेशा मूड पर काम करता है, इसीलिए आपने देखा होगा कि आप धूप में टहलते हैं, सनबाथ लेते हैं तो आपका मूड फ्रेश हो जाता है। आप ये सोचते हैं कि मैं चलो जरा धूप में दौड़ के आता हूं तो मूड फ्रेश हो जाएगा, ऐसा क्यों? इसलिए कि आपकी बॉडी को विटामिन डी मिलती है। विटामिन डी की अगर कमी है तो डिप्रेशन का इंसिडेंस ज्यादा, डिमेंशिया का इंसिडेंस ज्यादा, इन अल्जाइमर का रिस्क ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि 2004 की स्टडीज 14 की स्टडीज को देखें कि विटामिन डी जो सप्लीमेंटेशन है वो ब्रेन हेल्थ को एनहांस करने की ताकत रखता है, इसलिए विटामिन डी के लेवल को हमेशा ठीक से देखिए। एक स्टडी पब्लिश हुई थी, इट वाज ए मेटा एनालिसिस ऑफ 25 स्टडीज कि विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन वो जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं ब्रेन में, जैसे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, उनको कम करने की ताकत रखता है। और ये जो नेगेटिव इमोशंस हैं लाइक एंजाइटी एंड डिप्रेशन, ये ब्रेन फॉग के लिए बड़े ट्रिगर फैक्टर्स हैं, इसलिए विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ लुक एट ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये इसेंशियल फैटी एसिड्स हैं जिन्हें हमारी बॉडी बना नहीं सकती है। ये नेचुरली होते हैं, फिश में होते हैं, पर्टिकुलरली सैल्मन फिश में, एंड प्लांट ऑयल्स में, जैसे सोयाबीन में होते हैं, फ्लैक्सीड में होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ब्रेन के डेवलपमेंट में और इसके फंक्शन में। अगर ओमेगा 3 आपकी बॉडी में कम है तो डिप्रेशन की संभावना बढ़ेगी, और डिप्रेशन अगर आया तो ब्रेन फॉग इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रेन फॉग अगर हो रहा है तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि पीछे जो डिप्रेशन है वो ट्रिगर करता चला जा रहा है और ब्रेन फॉग परसिस्ट कर रहा है। नाउ लुक एट द मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को बॉडी में कहां से मिलता है? जितनी भी आप लीफी ग्रीन्स खाते हैं, आप पालक खाते हैं, केल खाते हैं, मेथी खाते, सब में मैग्नीशियम है। जो नट्स हैं सभी में है, जो सीड्स आप खाते हैं सभी में है, जो बीन्स हैं, होल ग्रेन्स हैं, उनमें मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम की जो डेफिशिएंसी है वो स्ट्रेस के सबसे ससेप्टेबिलिटी से जुड़ी हुई है। अगर मैग्नीशियम कम होगा तो आपकी बॉडी छोटी छोटी चीजों पर स्ट्रेस लेने लगेगी और उसके चलते आपको कॉग्निटिव इंपेयरमेंट एंड डिमेंशिया होने का खतरा बढ़ेगा। अगर हम एनिमल स्टडीज की बात करें तो जो मैग्नीशियम है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन लर्निंग इन मेमोरी। जो मैग्नीशियम है उसके बारे में एक स्टडी पब्लिश हुई थी इन 2020। इसने बोला कि जो मैग्नीशियम सप्लीमेंट है वो बहुत सारे एक्सटेंट तक बेनिफिशियल थे डिप्रेशन को ठीक करने में, एंजाइटी को ठीक करने में, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर को ठीक करने में। तो मैग्नीशियम का जो लेवल है बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट वन इज द एंटीऑक्सीडेंट्स। जब मैं एंटीऑक्सीडेंट की बात करता हूं मैं विटामिन सी की बात करता हूं, विटामिन ई की बात करता हूं और पॉलीफिनॉल्स की बात करता हूं। ये एक्चुअली हमको फ्री रेडिकल का जो डैमेज होता है उसे बढ़ाने की ताकत रखते हैं। जो सप्लीमेंटेशन है वो ब्रेन फॉग को कम करने की ताकत रखता है। जो फ्री रेडिकल्स हैं वो सेलुलर डैमेज करते हैं, जो इन्फ्लेमेशन उसको बढ़ाते हैं। विटामिन सी एंड विटामिन ई द वेरी इंपॉर्टेंट, ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ये आपका जो ब्रेन है उसकी जो सेल्स हैं उनमें जो फ्री रेडिकल से डैमेज होता है उससे बचाने की ताकत रखते हैं। जो विटामिन सी इन पर्टिकुलर अगर हम देखें तो आपका जो रोबस्ट इम्यून सिस्टम है उसके लिए विटामिन सी चाहिए। आपके आई साइट को शार्प रखने के लिए विटामिन सी चाहिए। आपको बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए भी विटामिन सी चाहिए। ऐसे ही पॉलीफिनॉल्स जो आपके ग्रीन टी में होते हैं, जैसे जो रेड वाइन में रिजर्वेटॉल होते हैं, ये सब एंटीऑक्सीडेंट की कैटेगरी में आते हैं। ये आपकी वर्क मेमोरी, आपकी अटेंशन, आपकी प्रोसेसिंग स्पीड सभी को इंप्रूव करने की ताकत रखते हैं। तो एट द एंड अगर फ्रेंड्स में बात करूं ब्रेन फॉग की, तो ब्रेन फॉग जो एक कैजुअल टर्म है जो इस चीज को डिस्क्राइब करती है कि आपके जो कॉग्निटिव फंक्शन या सोचने समझने की क्षमता है उसमें डिफिकल्टी क्रिएट हो रही है। जो ब्रेन फॉग है वो ब्रेन के अंदर एक इन्फ्लेमेशन उसके चलते हो सकती है, लेकिन जो ब्रेन फॉग है बहुत सारे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स की कमी से हो सकती है जो मैंने आपके सामने रखे। और इन सप्लीमेंट करने से आप बिल्कुल मान के चले कि ब्रेन फॉग के बहुत सारे सिम्टम्स ठीक होने की संभावना होती है। तो जो ब्रेन फॉग है वो कैजुअल टर्म है।
ये इस चीज को इंडिकेट करती है कि आपका कॉग्निटिव फंक्शन अप टू द मार्क नहीं है। इसका मतलब आपकी सोचने विचारने की क्षमता अप टू द मार्क नहीं है। ये बहुत सारे फैक्टर्स के चलते हो सकता है, लेकिन कुछ चीजों की डेफिशिएंसी के चलते हो सकता है। उसमें इंपॉर्टेंट है विटामिन बी, विटामिन डी, उसमें इंपॉर्टेंट है एंटीऑक्सीडेंट्स एंड उसमें इंपॉर्टेंट है ओमेगा 3 एंड मैग्नीशियम। इन चीजों को ध्यान से देखिए, क्योंकि ये चीजें हैं जो ब्रेन फॉग के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो अगर आप समझते हैं कि ब्रेन फॉग की रेमेडीज एंड उसके रीजंस, उसको समझने में इस वीडियो ने आपको हेल्प की, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।